नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो 80वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2026 जो कि हम कल मनाने जा रहे हैं, उसकी समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चूंकि बहुत सारे ऑफर्स की बाहर चल रही है शिक्षा के क्षेत्र में, तो हम भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कनेक्ट पॉलिटिकल साइंस पर अभी राजस्थान में भविष्य में होने वाली राजस्थान की बहुप्रतीक्षित और युवाओं की पहली पसंद, मतलब इतनी बड़ी पसंद कि आरएस से भी ऊपर रेट कर रही है, ईओआरओ की भर्ती जो कि आने वाली है। ईओआरओ एग्जाम 2026-27 के लिए एक ऑनलाइन बैच लेकर आ रहे हैं और कल से वो स्टार्ट हो रहा है। तो मैं ये बैच पहले शायद जून एंड या जुलाई में स्टार्ट करने वाला था, लेकिन फिर मैंने वेट किया कि विज्ञापन जब आ जाएगा तो उसमें हो सकता है सिलेबस में कोई बदलाव आए या कुछ नए सर्कुलर्स वगैरह आए, तो उनको ऐड करते हुए, अपडेट करते हुए हम ये बैच लॉन्च करेंगे। लेकिन विज्ञापन जैसे अभी नहीं आया, और पंचायती राज और नगरीय निकायों के चुनावों की आचार संहिता शायद 15 अगस्त के बाद लग जाए, तो वैसे तो विज्ञापन निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अ, वित्तीय स्वीकृति तो हो चुकी है। तो वित्तीय स्वीकृति आचार संहिता से पहले अगर हो जाती है तो विज्ञापन आ जाता है। लेकिन बाई चांस सरकार थोड़ा लेजी हो जाए और जो एजेंसी पेपर कंडक्ट कर रही है वहां से लेके कार्मिक विभाग से लेके वे जो बीच का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा अगर लेट हो जाए, तो ये बढ़ती ऐसा हो सकता है अक्टूबर नवंबर में आ जाए और फरवरी तक इसका एग्जाम हो जाए। परीक्षा इतने बड़े स्तर की है और नौकरी इतने बड़े लेवल की है कि राजस्थान में जो आरएएस की परीक्षा, जो सबसे बड़ी परीक्षा है, उसमें जो बीडीओ और तहसीलदार आरटीएस के दोनों जो पद हैं, उनकी मिक्स्ड पावर इस नौकरी के अंतर्गत रखी हुई है। तो कोई भी विद्यार्थी इस परीक्षा को छोड़ना नहीं चाहेगा और उसे छोड़ना चाहिए भी नहीं। आप भले ही एजुकेशन में प्रिंसिपल हैं, लेक्चरर हैं, या कोई सी भी नौकरी में हैं, अगर आप कम से कम स्टेट सर्विस में, और वो भी आरएएस में अच्छी टॉप 2-3 नौकरियों में नहीं है, तो इस नौकरी के लिए परीक्षा देने के लिए ट्राई किया जा सकता है, तो कर लेना चाहिए। फिर वनडे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप का एक पेपर है, कोई मेंस नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, और अगर बाई चांस क्लिक हो जाए तो आरएएस वाली फीलिंग लगभग आ जाएगी। तो खैर कोई नहीं, तो मैं तो अपने उस सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ जो हम कल लॉन्च करने जा रहे हैं। तो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कनेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, और इस परीक्षा में क्या आता है पहले तो ये देख लो आप, इसका सिलेबस क्या है। ईओआरओ एग्जाम 2026-27, इसमें एक तो भाग ए आता है और एक भाग बे। तो भाग ए में क्या आता है, राजस्थान जी के, जिसमें 40 सवाल आते हैं। कुल जो सवाल होते हैं वो 120 होते हैं, 120 सवाल का पेपर है। उसमें से राजस्थान जी के 40 सवाल, करंट अफेयर्स के 20 सवाल। करंट अफेयर्स तीनों प्रकार का, राजस्थान नेशनल और इंटरनेशनल, तीनों प्रकार का 20 सवाल होंगे। राजस्थान जी के में राजस्थान का कला संस्कृति इतिहास और राजस्थान का भूगोल, उसमें से 40 सवाल होंगे। इसी भाग ए में भारत का संविधान भी है और राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था भी है, तो इसमें से 20 सवाल होंगे। यह है आपका भाग ए। तो 40 और 20 60 और 20 80, 80 सवाल भाग ए में आते हैं। एक होता है भाग बे, पार्ट बी। इसमें राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, कुछ नियम और योजनाएं जो नगरीय निकायों से संबंधित ही होती हैं, उसमें 40 सवाल आते हैं। तो 80 और 40 कुल मिलाकर 120 सवाल बनते हैं। अब बात ये आती है कि सिलेक्शन कैसे हो। पिछली बार 120 में से जो सिलेक्शन हुआ था जनरल कैटेगरी में, वो 88-89 सवाल पर हो गया था। 120 में से अगर आपके एग्रीगेट 88-89 सवाल हैं, तो आप जनरल कैटेगरी में परीक्षा पास कर रहे हैं। सीट्स की संख्या कम थी, अब की बार 120 प्लस ही सीट्स निकल के आएंगे, 150 तक भी जा सकती है, 120 से लेकर ऊपर तक। तो पिछली बार से सीट्स ज्यादा हैं, बच्चों की तैयारी का स्तर भी बढ़ेगा, और चूंकि नौकरी बहुत दमदार है तो इसलिए हर व्यक्ति इसमें उतरेगा। आरएस के सारे अभ्यर्थी उतरेंगे जो आरएस में अलाइड सर्विसेज में भी हैं, इवन स्टेट सर्विसेज में भी कुछ सर्विसेज में है, तो वो भी ये परीक्षा देंगे। कॉलेज लेक्चरर भी दे लें तो कोई बड़ा मैटर नहीं है, दे लेनी चाहिए। स्कूल लेक्चरर प्रिंसिपल सारे उतरेंगे। तो परीक्षा तो ठीक ठाक वाली होने जा रही है। अब मामला ये है कि साहब इसमें हमारा सिलेक्शन कैसे हो, तो सिलेक्शन की चाबी देखिए क्या है। राजस्थान जीके के जो 40 सवाल हैं, अगर कोई विद्यार्थी पहली बार तैयारी कर रहा है, जब तो वो राजस्थान जीके बढ़िया तरीके से पढ़ेगा, और वैसे तो सभी को ही पढ़नी है, पढ़नी चाहिए। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जो 2-4-5 साल से शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं दे रहे हैं या राजस्थान में और विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं दे रहे हैं, उनके लिए ये राजस्थान जीके पड़ी हुई है। या वो इतने सक्षम तो हैं
कि अगर बढ़िया मटेरियल है, कोई किताब हाथ पड़ जाए तो उसमें से वो अपने आप कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने खूब पढ़ लिया, कई कई बार पढ़ लिया, बहुत परीक्षाएं दे ली। करंट अफेयर्स के 20 सवाल ऐसे हैं जो सभी के लिए नए होते हैं, सभी उनको पढ़ेंगे। बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब पर आपको ढेरों मिल जाएंगे पढ़ाने वाले, और मैगजीन्स में से बच्चे अपने स्तर पे भी पढ़ते हैं। लेकिन ईमानदारी की बात तो यह है कि पिछले 2 4 5 साल में राजस्थान में आरपीएससी में जो सवाल करंट अफेयर पे बनते हैं, कहीं से पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, कोई गारंटी नहीं कि सवाल आपको मिले, कितना ही दम लगा के पढ़ लो। ये आप जो एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट है वो पहचान रहे होंगे इस लाइन को। लेकिन पढ़ना सभी को ही है, तीनों प्रकार का करंट अफेयर्स, ठीक है। भारत का संविधान और राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के 20 सवाल। तो हम हमारा जो पैकेज लेकर आ रहे हैं वो कहां लेकर आ रहे हैं? सिलेक्शन की असली चाबी यहां रखी हुई है। एक तो इस जगह पर रखी हुई है, और एक ये भाग बी पे, बे पे रखी हुई है, पार्ट बी पे। ये 20 सवाल और ये 40 सवाल। अंतर यहां होगा, राजस्थान जीके में लोग इतना जोरदारी से रटे हुए हैं, जो पहले एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं, जिन्होंने बहुत सारी परीक्षाएं दे रखी हैं, कई सालों से तैयारी कर रखी है, वो राजस्थान जीके अगर उनको कुछ मटेरियल हाथ पड़ जाए तो पढ़ तो वो पूरा चुके हैं, उसमें उन्होंने खूब तैयारी कर रखी है, खूब कर लेंगे। यहां अंतर नहीं होगा विद्यार्थियों के बीच में। जितनी पोस्ट निकलेंगी उतने ही विद्यार्थी जो टॉपर होंगे उनके नंबर कमोबेश समान चलेंगे, एक आध कोई सवाल का अंतर पड़ेगा, सब मतलब उस लेवल की तैयारी बहुत लोगों की है, हो जाएगी। करंट अफेयर्स में भी कमोबेश स्थिति एक जैसी रहती है कि जो सवाल आ रहे होते हैं वो लगभग सभी पे नहीं आ रहे हैं, तो कम से कम जितना मेरिट पकड़ते हैं उतनों पे तो आ रहे होते हैं, और जो नहीं आ रहे होते हैं ना वो फिर सबसे बाहर होते हैं। यहां अंतर नहीं होगा, इस जगह मेरिट का अंतर नहीं होगा, राजस्थान जीके पर नहीं होगा, बहुत लोगों ने रट रखा है, यहां से अंतर होना शुरू करेगा। अब भारतीय संविधान और राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था। राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था पर तो ऐसा हो सकता है कि सभी की पकड़ लगभग बराबर हो जाए, मतलब टॉप 150 200 विद्यार्थियों की राजस्थान में पकड़ लगभग बराबर हो जाए। लेकिन जो ये भारतीय संविधान है ना, यहां अंतर होगा, क्योंकि जो ये कोचिंग में पढ़ाया जाता है, जहां पे भी जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन जो पढ़ा रहे हैं, उनका एक रेंज और आईएएस लेवल का रेंज, दोनों के बीच में अंतर है। अब एग्जामिनर जो पेपर सेट कर रहा है वो हो सकता है आईएएस दिया हुआ कैंडिडेट रहा है अपने टाइम पे और प्रोफेसर हो गया है वो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, और वो पेपर सेट करने जा रहा है, तो वो जिस लेवल पे सवाल डालेगा और वो जहां जहां से सवाल डालेगा, तो ये कोचिंग वगैरह, ये जो मटेरियल ऑनलाइन ऑफलाइन चल रहे हैं, वो सारे एक साइड में हो जाते हैं। और पिछले अगर 5 7 साल पे गौर किया जाए तो सबसे ज्यादा जो दम निकल के हाथ में आई है विद्यार्थियों की, वो इस पोर्शन पे हाथ में आई है आरपीएससी के अंदर। तो हमने इसको चुनौती के रूप में स्वीकार किया है, और हमारा जो हम पैकेज देने जा रहे हैं वो पूरे 120 सवाल पे नहीं है। इन दो को तो हमने ये मान लिया है कि बच्चे अपने स्तर पे भी तैयार कर लेंगे। राजस्थान जी के राजस्थान में 50 टीचर पढ़ा रहे हैं, नहीं भी पढ़ोगे किसी से, खुद भी अपने स्तर पे भी देख लोगे आप कहीं से भी, या पढ़ लिया होगा। करंट अफेयर सबकी स्थिति कमोबेश एक जैसी है, कुछ किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी, हो सकता है उनके लिए तो हम वैसे ही मोटिवेट कर दें, हो सकता है मेरा ही मूड बन जाए थोड़े दिनों बाद, तो मैं वो करंट अफेयर वैसे ही पढ़ा दूंगा यूट्यूब पे ही सभी को, जितनी भी मेरी क्षमताएं होंगी, जितना भी मैं कर सकूंगा। लेकिन हम जिम्मा ले रहे हैं इन 60 सवाल का, जहां पे आपका सिलेक्शन टिक रहा है। 40 सवाल राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, नियम और योजनाएं, ये सभी के लिए नए हैं। चाहे कोई विद्यार्थी साइंस पृष्ठभूमि का है, आर्ट्स पृष्ठभूमि का है, कॉमर्स का है, इंजीनियरिंग का, कहीं का भी है, ये सभी के लिए नए हैं। और ये जो भारत का संविधान और राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के 20 सवाल हैं, यहाँ पे प्रॉपर रेंज खींची हुई है कि जितनी गहरी तैयारी उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस। और ये 20 और ये 40 सवाल, ये 60 सवाल असल में इस परीक्षा को डिसाइड करेंगे कि किसका सिलेक्शन हो रहा है और किसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो हम ये सारा पेपर पढ़ाने की बजाय राजस्थान जी के नहीं पढ़ा रहे, करंट अफेयर नहीं पढ़ा रहे, मोटिवेट इस पे वैसे ही कर देंगे, मटेरियल भी होगा तो अपने ऐप पे डाल देंगे आपको, ठीक है। दो चुनौतीपूर्ण जो इसके पार्ट हैं, एक तो पार्ट भी पूरा 40 सवाल का, और भारत का संविधान राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था जो कि भाग ए या पार्ट ए में है, ये 20 सवाल और ये 40 सवाल, टोटल 60 सवाल की हमारी तैयारी होगी। मतलब जो हम अपने ऐप पर जो हम सिलेबस लेके आ रहे हैं, 60 सवाल का सिलेबस है, आधा सिलेबस 120 की बजाय 60। लेकिन ये तय है कि ये जो असल में 60 सवाल हैं, पेपर की मेरिट को डिसाइड करने वाले ये 60 ही हैं। बाकी जो 60 हैं उन पे तो 150 से 200 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके नंबर लगभग बराबर होंगे। अंतर कहां होगा? इन 60 सवाल पे होगा, भारत के संविधान पे और पार्ट बी पे। तो इसलिए हमारा जो स्पेशल पैकेज आ रहा है
वो केवल कितने सवालों पे निकल के आ रहा है? 60 सवालों पे आ रहा है भाई। भारतीय संविधान और इसमें राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था भी है, इसके 20 सवाल, और नगरपालिका अधिनियम, योजना और नियम, इसके 40 सवाल। 60 सवाल का भाई स्पेशल पैकेज है, और ये कब से आ रहा है? 15 अगस्त 2026, कल से आ रहा है। तो अगर आप इसको लेना चाह रहे हैं, और आप इसको ले भी सकते हैं, और लेने से आपको फायदा ही होगा, क्योंकि वैसे भी हम किसी भी चीज की तैयारी करते हैं तो आपने मान लो किसी भी कोचिंग का ले भी रखा होगा, तो किताब तो हम एक ही टॉपिक पे कई बार दो भी पढ़ लेते हैं कि भाई एक है हमारे पास, एक और किताब ले लेते हैं कि बाई चांस इसके अलावा भी कोई चीजें हो तो दूसरी में मिल जाए। और ये मेरा विश्वास है कि आप जब हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट पॉलिटिकल साइंस, हमारे ऐप का नाम भी यही है, टेलीग्राम भी यही है, यूट्यूब चैनल भी यही है, यहाँ जब आप इन 60 सवालों को देखोगे तो राजस्थान में कोई नए से नया और पुराने से पुराना कोई भी सिस्टम काम कर रहा होगा, उससे मामला 21 ही मिलेगा आपको। वो जहां तक रेंज जाएगी उससे ऊपर जाएगा। और संविधान पे जो 20 सवाल जो आपके आएंगे, वो हम बिल्कुल इंडिया में जहां कहीं पे भी कार्रवाई हो रही होगी संविधान की, या हुई होगी पिछले 20 साल में, इस समय पे भी चल रही होगी, वो सारा हमारी अप्रोच में है। जितने भी आईएएस के कोचिंग दिल्ली में चल रहे हैं, जो भी इंडिया के टॉप से टॉप टीचर पढ़ा रहे हैं, टॉप से टॉप जो भी किताबें हैं, वो सारा मटेरियल हर समय राजनीति विज्ञान का हमारे पास होता है, तो वो रेंज हम वहां तक खोलेंगे। तो हो सकता है ये 60 सवाल का पैकेज आपको और लोगों की तुलना में 5-7 सवाल ऊपर दे जाए, बस वहीं काम हो जाएगा। खेल सिर्फ 4 से 5 सवाल का है, 120 का नहीं है। 88 पे मेरिट जाती है, 80 बहुत लोग पकड़ेंगे, लेकिन जो 80 से 90 पकड़ेगा वो खेल कट जाएगा। तो अगर आप चाहें तो ये पैकेज हमारा ले सकते हैं, और फीस वीस तो हम वैसे भी लेते ही नहीं लोगों से, बहुत कम नॉमिनल फीस रख रखी है, क्योंकि हमें पता है कि हम आधा ही पढ़ा रहे हैं, तो हमने फीस आधे से भी कम रख रखी है। वैसे तो हम कभी इसकी कोई फीस 2500 3000 कुछ ऐसा करना चाह रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक एक बार रीच जाए, लोग अंतर करें संविधान और ये नगरीय निकाय का पढ़ाने का स्टाइल, कंटेंट, कंसेप्ट, क्वेश्चन क्रिएट करने का तरीका, सवाल को पकड़ने का तरीका, ये मेरिट डिसाइड करने के लिए काफी होते हैं। तो इसके लिए हमने भी इसकी फीस बहुत कम रखी है, मुझे लगता है शायद 1500 के आसपास, इस पूरे की 60 सवाल की। इतना तो हम पढ़ाएंगे, लेकिन इसके अलावा जो करंट अफेयर के 20 सवाल हैं, वो वही एसेसरी हैं, वो दे भी जा सकते हैं, नहीं भी दिए जा सकते हैं, हो सकता है दे दें, लेकिन फिलहाल तो हम 60 सवाल बात कर रहे हैं। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ये कल से स्टार्ट हो रहा है। ओके, गुड लक।